this is one example. Here we have the value of cutoff grade copper 0.2% stopping में 2 मीटर. तो हम लोगों को इस डायग्राम से वो वाले वैल्यूज़ लेने हैं जिनका कॉपर परसेंटेज लाइक कट ऑफ ग्रेड 0.2 से ज़्यादा हो. सो वी नो डैट यहाँ से यहाँ तक जितने वैल्यू है सारे 0.2 के ऊपर है. दिस इज लेस देन 0.2, दिस 3 आर ऑल्सो लेस देन 0.2. स्टॉपिंग विथ 2 मीटर है, मीन्स 2 मीटर से हम मैक्सिमम ले सकते, उससे कम लेना पड़ेगा. ओके, तो वी नो दैट दीज ऑल आर लेस देन 2 मीटर. मीन्स एक्चुअली हम लोग को पहले कॉपर परसेंटेज देखना है. कॉपर परसेंटेज के साथ जो स्टॉपिंग विड्थ है फिर उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. दैट शुड बी लेस देन 2 मीटर. ओके, एंड देन दिस विल बी आवर लोड. वी कैन कंसिडर दिस लोड. लोड क्या होता है वो विल डिस्कस आफ्टर दिस. ओके, तो फिर हम लोगों को अगर चाहिए तो लेंथ ऑफ लोड हम लोग कैसे निकालेंगे, इन सब का सम कर देना पड़ेगा. ग्रेड ऑफ लोड के लिए क्या होगा, इससे मल्टीप्लाइड दिस से मल्टीप्लाइड दिस, ऐसे मल्टीप्लाइड करेंगे फिर उसका एक सम आएगा. ठीक है, जैसे यहाँ देखो हम लोग ने मल्टीप्लाई किया उस वैल्यूज़ को तो हम लोग को 4.47 मिला है. टोटल लेंथ ऑफ लोड ये इसको कैलकुलेट करके मिला है 10.2. इसको फिर डिवाइड किया तो 0.44 मिला है, जो हम लोग का वेटेड एवरेज ग्रेड ऑफ कॉपर है यार. ठीक है, दूसरा हम लोग एग्जांपल देखेंगे. यहाँ हम लोग कट ऑफ ग्रेड जिंक का देख रहे हैं जो 2% है और स्टॉपिंग विथ हम लोग का 2 मीटर है. ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले तो कंसीडर कर रहे हैं कि जितने भी कॉपर परसेंट 2% ज़्यादा है उन सबको ले रहे हैं. ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब यहाँ से ऊपर कम है 2% से और इससे भी नीचे 2% से कम है तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस थिंग्स. इस चीज़ को हम लोग पूरा ले सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि ये दोनों का वैल्यू भी 2% से कम है. बट हेयर वी आर वाई वी आर टेकिंग हेयर. ओके, द रीज़न इज़ अगर इन दोनों का जो स्टॉपिंग विड्थ है उसका सम, दैट इज इन दोनों का सम क्या है 7 और 8 सैंपल का 0.9 प्लस 1.05 मीन्स 1.95. इसका वैल्यू अगर हमारे स्टॉपिंग विड्थ से कम है देन वी कैन कंसिडर दिस वैल्यूज़. ओके, तो यहाँ 1.95 हो रहा है जो हम लोग का स्टॉपिंग विड्थ से कम है. सो वी आर टेकिंग दिस टू वैल्यूज ऑल्सो और फिर इसको एक हम लोग लोड कंसिडर कर रहे हैं. देन वी विल फाइंड इट्स वेट एवरेज वैल्यू. ओके, थर्ड केस में ये हो रहा है कि इसके ऊपर हमारे जिंक का दिया हुआ है 2%. ओके, स्टॉपिंग विथ 2 मीटर. तो हम लोग पहले कॉपर जिंक परसेंटेज देखेंगे कट ऑफ ग्रेड. तो 2.65 के ऊपर वाले कम है सेम. ठीक है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. ये सब ज़्यादा है इसको कंसिडर करें. ये सब भी 2 से ज़्यादा है इसको कंसिडर कर रहे हैं. इसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे, द क्वेश्चन इज दैट. ओके, तो यू कैन सी इसके साथ जो स्टॉपिंग विड्थ है, सैम्पल लेंथ एक्चुअली नॉट स्टॉपिंग विड्थ, उनको सम अगर करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 0.5, 0.51 एंड देन 1.6 एंड देन दिस वुड बी 2.15. जो स्टॉपिंग में 2 मीटर से ज़्यादा आ रहा है 2.15 हो रहा है. दैट्स वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस 4 वैल्यूज़. तो हम लोग फिर इसको कंसिडर कर रहे हैं अलग से और इसको कंसिडर कर रहे हैं अलग से. ओके, तो ये हो गया लोड 1, ये हो गया लोड 2, फिर अलग से लोड 1 लोड 2 का हम लोग वेटेड एवरेज निकालेंगे. दिस इज़ वन मोर केस. इज ये हम लोग को एक्सरसाइज में ही मिलेगा ये केस. तो यू कैन सी दिस वी आर गिविंग दिस टेबल. ओके, वी हैव द लेंथ ऑफ सैम्पल, वी हैव द कॉपर परसेंटेज. ओके, तो अब हम लोग अगर देखेंगे सारे कॉपर परसेंटेज, हमें कॉपर परसेंटेज कितना लेना है 1% से ज़्यादा कट ऑफ ग्रेड होना चाहिए. तो 1% जितने भी है वो येलो मार्क है. बट यू कैन सी 25 जो बहुत बड़ा वैल्यू है. ठीक है, अगर 25 को हम लोग कंसिडर करेंगे देन जो हम लोगों का ओवरऑल ग्रेड होगा इस लोड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. बट वी डोंट वांट दैट मच हाई ग्रेड ओवरऑल ग्रेड ऑल्सो. सो हम लोग क्या करेंगे इस 25 को रिप्लेस करेंगे. हाउ विल रिप्लेस, 25 के बदले जितने भी है लाइक यहाँ 25 के ऊपर ये 4 और 25 के नीचे ये 2, वी विल टेक द एवरेज आउट ऑफ दिस. ठीक है, तो हम लोग 3.3 प्लस 1 2.3 प्लस 1.9 प्लस 3.2 प्लस 6.2 प्लस 2.8 करेंगे. एंड क्योंकि 6 सैम्पल्स है तो डिवाइड बाई 6 करेंगे. देन वी विल गेट वन वैल्यू that will replace in place of 25. Okay, then we will do the usual calculation what we did for weighted average. So ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एवरेज ग्रेड निकालते समय, वेटेड एवरेज ग्रेड निकालते समय मिलते हैं. तो इन रूल्स को हम लोग को ध्यान रखना है. ओके, नाउ हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा लोड. व्हाट इज लोड. लोड जानने से पहले हम लोग को जानना चाहिए व्हाट इज मिनरलाइज जोन. ओके, सो मिनरलाइज जोन इज़ नथिंग. सपोज अर्थ क्रस्ट के विद इन एक जोन है हमारे पास जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और एग्रीगेट ऑफ सम एलिमेंट्स है जिनका कॉन्सेंट्रेशन जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए उससे ज़्यादा है. सो वी आर कंसिडरिंग दिस एज मिनरलाइज जोन. बट वो इकोनॉमिकली हमारे लिए फायबल है या नहीं है वो गारंटी नहीं है. उसी मिनरल जोन में
उसका एक पार्ट आता है लोड, ठीक है। लोड का क्या होता है, जो कट ऑफ वैल्यू होता है लाइक फॉर कॉपर इज 0.2%, उससे ज़्यादा है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेबल भी है, देन वी विल कंसिडर दैट पार्ट ऑफ द मिनरलाइज जोन एज लोड और ओर, ओके। सो ये लोड था हमारा। अब नेक्स्ट कुछ वैल्यूज है दैट टॉनेज। तो टॉनेज का सिंपल फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम, और यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बल्क डेंसिटी, वी कैन ब्रेक द वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड थिकनेस ऑफ डिपोजिट। थिकनेस ऑफ डिपोजिट ऑलवेज शुड बी इन मीटर, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस शुड बी इन किलोमीटर स्क्वायर, दैट वी विल चेंज इन मीटर बिकॉज तभी ये मीटर क्यूब कैंसिल होगा और हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो केजी में आएगा, दैट इज, और इन टन 1000 kg 1 टन में होता है, ठीक है। तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो अगर हमें केजीज में मिल रहा है, हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग का बल्क डेंसिटी का यूनिट क्या है, हम लोग को यूनिट के हिसाब से काम करना होगा। अगर यूनिट हमें केजी में मिला है तो हम लोग उसको टन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज हम लोग केजी में छोड़ सकते हैं, डेट ऑन अस। देन कोर रिकवरी, ओके। कोर रिकवरी का सिंपल फॉर्मूला होता है कोर रिकवर्ड अपॉन रन लेंथ इंटू 100, ओके। तो सपोज हमारा ये एक बॉक्स था, एक ये हम लोग का एक कोर है, ठीक है, ये बॉक्स था, तो इसमें 1 मीटर वाला एक पेज रख दिया और यहाँ 14 मीटर वाला रख दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल रन लेंथ कितना हो गया, 14 मीटर का हो गया, ठीक है। और वी कैन देन नॉट इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, तब कंसिडर होगा 14 - 0, 14 मीटर का रन लेंथ है। बट यू कैन सी लाइक हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे थे, तो हम लोगों के कुछ और ये है, फिर ये है, ओके, देन दिस वन इज, देन दिस वन इज, देन दिस, देन दिस, देन दिस, ये बीच बीच में टूटे हुए हैं, ठीक है। तो जो टूटे हुए उसको तो हम लोग गिनेंगे नहीं, बाकी जितने हैं उनका हम लोग लेंथ लेंगे एक्चुअली, दैट विल बी आवर कोर रिकवर। तो कोर रिकवर्ड को फिर टोटल लेंथ दैट इज 14 मीटर हेयर उसके साथ करेंगे तो हमें कोर रिकवरी मिल जाएगी, ठीक है, दैट इज आवर कोर रिकवरी एक्चुअली। देन द सिक्स्थ वन इज थिकनेस ऑफ ओर, ओके। सपोज दिस इज आवर सरफेस, वी आर मैपिंग हेयर, हमें पता चला कि दिस इज आवर, दिस कैन बी आवर लोड, ओके, दिस एरिया। तो हम लोग ड्रिल करेंगे, बोरहोल ड्रिल करेंगे लाइक 60 मीटर का किए एट एंगल ऑफ 45। तो ये हम लोग का जो अल्फा है, दिस वुड बी आवर डिप एंगल, ओके, एंड दिस एंगल वुड बी कोर एंगल, जो हम लोग कोर जो ड्रिल करके निकालेंगे उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ये एंगल होगा, ये होगा हम लोग का एपरेंट थिकनेस। इस लोड के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें, वो हम लोग का क्या होगा, ट्रू थिकनेस, और जो हॉराइजेंटल वाला है वो है हम लोग का हॉराइजेंटल थिकनेस। तो इसको हम लोग अगर इधर ड्रॉ करें अच्छे से, तो हम लोग को पता चल रहा है कि दिस विल बी और बीटा। हाउ बीटा, यू कैन सी दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल ना, तो दिस इज बीटा, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल, तो दिस इज आवर अल्फा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हमें पता चल गया ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये तो पता ही था हम लोगों को। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ TR एंड TH बाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, दीज आर द फॉर्मूलाज, ओके। देन स्ट्राइक इन्फ्लुएंस और स्ट्राइक लेंथ वट एवर, ठीक है। सपोज हम लोग का A है 100 मीटर का, B है 500 मीटर में, और C हम लोग के बीच में 400 मीटर में है। अब अगर हम लोग को C का स्ट्राइक लेंथ चाहिए तो हाउ विल डिड, ओके। तो इस टोटल का हम लोग को कितना पता है, कितना डिस्टेंस है टोटल, 500 - 400 दैट इज 100। तो इसका हम लोग हाफ लेंगे ऑलवेज, ठीक है। तो ये हो गया 50 मीटर। इसका हम लोग को पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना है, डिफरेंस 400 से 100 माइनस करो तो 300, इसका हाफ कितना होगा 150 मीटर। नाउ दिस से दिस एरिया विल बी और स्ट्राइक लेंथ, दैट इज 150 + 50 दैट इज 200 मीटर हम लोग का स्ट्राइक लेंथ हो जाएगा C का, ओके। दिस इन दिस वे वी विल कंसिडर दिस। सपोज हम लोग को A का निकालना है, तो A का हाफ तो चलो 150 होगा, इधर वाला हाफ का हम लोग कैसे निकालेंगे, वी डोंट हैव एनीथिंग। देन व्हाट वी विल डिड, हम लोग इस 150 का भी हाफ लेंगे, दैट वुड बी 75, तो 150 + 75 दैट इज 225, तो 225 मीटर फिर A का हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं, जब हमारे पास एडजेसेंट बोरहोल्स ना हो तो हम लोग हाफ टू हाफ ले लेते हैं। देन डिप लेंथ का भी सेम होता है, ओके, दिस इज आवर डिप। सो अगर हम लोग को बोरहोल 1 का लेना है, देन इसका हाफ, इसका टोटल यहाँ से यहाँ जितना भी था, ओके, ये वेदर्ड जोन था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कंसिडर करें इसको, यहाँ से यहाँ जितना भी डिस्टेंस था, ठीक है, उसका हाफ यहाँ से यहाँ तक होगा, एंड इन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस था उसका हाफ इधर से इधर तक होगा। तो ये बोरहोल 1 का ये हो गया। बोरहोल 2 का अगर चाहिए
तो पहले तो इधर वाले साइड का हम लोग हाफ लेंगे, तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस का हाफ ये वाला साइड है, तो ये वाला बोरहोल 2 का लेफ्ट हैंड साइड वाला साइड हो गया। राइट हैंड साइड वाला के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इधर कोई एडजेसेंट बोरहोल्स नहीं है, तो यहाँ सपोज हम लोग का अगर 4 मीटर आया तो इसका आधा 2 मीटर हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे, तो डेट विल बी 4 + 2 6 मीटर। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिप लेंथ और डिप इन्फ्लुएंस। तो स्ट्राइक लाइन और डिप इन्फ्लुएंस का सेम होता है, एक साइड का हाफ लो और एक साइड का हाफ लो एंड ऐड देम। ओके, देन वी विल डिस्कस द क्या बोलते हैं एक्सरसाइजेस।